आखिर क्यों कहता है समाज बेटियों को बोझ। दीदी कहाँ खो गई, कहाँ ध्यान है आपका। गैस के सामने खड़ी हो और दूध निकले जा रहा है, आखिर ध्यान कहाँ है आपका। जब छोटी बहन सविता ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद की और साफ करते करते कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप लता के बारे में सोच रही हैं ना। हाँ, सोच तो उसी के बारे में ही रही हूँ। बहुत सोचने के बाद भी दिमाग काम नहीं करता। लता गोरे रंग की सुंदर और पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने उसे हर गुण से नवाजा है। लता ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी हर गुण को निखारा है। 30 लाख का पैकेज है उसका। जब इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को लड़की वाली ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को क्या ठेस पहुँचती है, यह तो मैं ही जानती हूँ। आज 8वीं बार लड़के वाले लता को देखने आए हैं। उनके चेहरे से तो लग रहा था जैसे हाँ ही होगी, लेकिन उन्होंने जब यह कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मन में डर सा लग रहा है। सविता ने कहा, दीदी आइए, हम आराम से बैठकर हॉल में बात करते हैं। सुबह से लड़के वालों की आवभगत करते करते थकान सी महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में बहुत चिंता थी कि कहीं लड़के वाले इस बार भी ना कह दें। तो सविता कहती है, दीदी इस बार तो पूरी उम्मीद है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने, लड़के की माँ और लड़का किस प्यार भरी नज़रों से लता की ओर निहार रहे थे। लड़के की माँ ने तो कह भी दिया था कि लता हमें बहुत पसंद है, बस अब निर्णय सिर्फ लड़के के हाथों में है। अरे ऐसा पहली बार थोड़े ही हो रहा है, हर बार लड़के वालों के चेहरे से ऐसा ही लगता है जैसे उनकी हाँ हो, परंतु जब वह कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और अगले दिन वह रिश्ते के लिए ना कह देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट में जब तेरे जीजा जी गए तब लता 5 साल की थी और पंकज 2 साल का, और उसी एक्सीडेंट में पंकज के दोनों पैर भी चले गए थे। और तब से लेकर आज तक मैं और लता दोनों ही पंकज के सभी कामों को संभालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने लता को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी सहनशीलता की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजा जी के जाने के बाद पूरी घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ मैं। सभी रिश्तेदारों तक ने मुंह मोड़ लिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं हम उनसे कोई सहायता ना मांग लें, कोई पैसे ना मांग लें। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो 22 साल के बेटे को माँ के ही सहारे की ज़रूरत है। सोचती हूँ कि इस बार लता के हाथ पीले हो जाएं तो कम से कम एक बोझ से तो मुक्ति मिले। लेकिन ना जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को भी लड़के वाले ना कह देते हैं। तभी सविता कहती है कि दीदी आपने इस बारे में कभी लता से बात की है। अरे ना, तो लड़के वालों की तरफ से हो रही है ना, तो फिर इस बारे में लता से क्या बात करूं। दीदी आपका तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया कि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं तो पहले तो वह बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे से ऐसा लगता है कि जैसे उनकी हाँ है। लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले में मिलने जाते हैं और उसके बाद जब वह आते हैं तो लड़के के चेहरे पर उदासी नज़र आती है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? मेरा तो इस और कभी ध्यान ही नहीं गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? सविता कहती है, कहीं लता लड़के से कोई ऐसी बात तो नहीं करती जो उसे नापसंद हो। अरे लता ऐसा क्यों करेगी, उसके साथ सलाह मशवरा करके शादी के लिए हाँ होने के बाद ही, लड़के वालों का पूरा बायोडाटा लेने के बाद, लड़के की पूरी जानकारी लेने के बाद मैं लड़के वालों को लड़की देखने हेतु बुलाती हूँ।
हर लड़के के लिए मैंने पहले लता की राय ली है, तो फिर वह ऐसी बात क्यों कहेगी कि लड़का उसे ना कह दे। सविता कहती है कि दीदी मुझे ऐसा लगता है आपको फिर भी इस बारे में एक बार लता से बात ज़रूर करनी चाहिए। इतने में लता सभी के लिए नाश्ता लेकर वहाँ आ जाती है। मम्मी और मौसी जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। तभी मैं एकदम बोल पड़ी कि नाश्ता बाद में करेंगे, पहले तू यहाँ बैठ और यह बता, जब तू लड़के से अकेले में मिलने जाती है तो तू लड़के से ऐसा क्या कह देती है कि वह घर जाने के बाद रिश्ते के लिए ना कह देते हैं। तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए हैं उनके चेहरे से तो यही लगता है कि तू उन्हें पसंद है, लेकिन फिर वह कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और घर जाने के बाद उनका जवाब ना ही होता है। ऐसा क्यों? ना जाने कितनी मुश्किल से मैंने अपने अरमानों का गला घोंटकर तुम दोनों भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ना जाने समाज के कितने तानों को सहा है। पंकज को तो पूरी ज़िंदगी भर मुझे संभालना ही है, कम से कम तेरा बोझ तो मेरे सिर से उतरे, मैं थोड़ी भी शांति महसूस कर लूँ। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं थक गई हूँ बोझ उठाते उठाते। तभी लता बोल पड़ती है, मम्मी मैं आपके उसी बोझ को तो कम करने की बात कह रही हूँ। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। पापा तब गए थे तब आपकी उम्र 28 साल थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए और हमारी अच्छी परवरिश के लिए आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमारी हर खुशी के लिए अपनी हर खुशी की कुर्बानी दे दी। माना कि अभी आप तंदुरुस्त हैं, लेकिन आपकी भी अब उम्र हो रही है, धीरे धीरे अब आपको भी थकान हो रही है। और मैं ससुराल चली जाऊंगी तो पंकज की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं लड़के से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा ख्याल रखूँगी। सास ससुर जी सबका ख्याल रखूँगी, सबकी आज्ञा मानूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त है, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं रहेगी तो मेरी मम्मी और मेरे भाई दोनों हमारे ही साथ रहेंगे। सॉरी मेरी बेटी, कितना कुछ कह डाला मैंने तुम्हें। मैंने तो तुम्हें बोझ तक कह डाला था। जो लड़की इतनी दूर तक का सोचती है, जो लड़की अपनी मम्मी और अपने भाई तक का बोझ उठाने के लिए तैयार है, जो लाखों कमा रही है, उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कह डाला। अब तो मुझे अपने आप से गिलानी हो रही है, लेकिन मेरी भी क्या गलती है? मैं तो बचपन से यही सुनती आई हूँ कि लड़कियाँ बोझ होती हैं, बस इसीलिए ऐसे शब्द मेरे मुँह से निकले। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, लेकिन बेटी कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? तभी लड़की बोलती है कि मम्मी, कोई तो होगा ऐसा जो मेरी भावनाओं को समझकर मेरी इस शर्त को मानेगा और मुझसे शादी करेगा। और वैसे भी शादी करना जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अब तक कमा खाकर घर चलता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही कमा कर खा सकते हैं। बचपन से पाला है हमने पंकज को, उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी बेटी ने इतनी गहरी गहरी बातें की और मैं सोचती ही रह गई कि आखिर दुनिया बेटी को बोझ क्यों समझती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।